रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने, वही भोजन में कपड़े पहने, साधना पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम है? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मल मूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते, एक धोती नीचे पहने हुए। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए। जय हो भगवान आपकी। आज